तो अब पाकिस्तान को चाहिए ये कि जो बच्चे उन्होंने आपके अगेंस्ट खिलाए हैं इनको एक मैच भी जीतने ना दें। आप इनको व्हाइट वॉश करके आए ताकि इनकी हिम्मत ना हो आगे से कि जब पाकिस्तान की टीम आए तो अपने ये चलती हुई सीरीज से मेन प्लेयर्स को पुल ऑफ कर लें। बॉर्डर गावस्कर सीरीज को इतना सीरियस ले रहे हैं और जो सीरीज खेल रहे हैं उसको इतना वो हल्का ले रहे हैं। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान की टीम में ये बच्चे डालो, बच्चे डाल दिए उन्होंने, उनका इनके साथ खेलें आप। हमारी एक ऑब्वियसली उस तरह की टीम नहीं है कि जिस तरह की सी टीम कह लीजिए या बी टीम कह लीजिए उन्होंने मैदान में उतारी है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जरा डिसेंट सी लैंग्वेज आई है, शर्मनाक, वरना और भी सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सीनियर प्लेयर्स, ओके थैंक यू वेरी मच, जॉब वेल डन, यू आर लुकिंग इन गुड रिदम, नाउ प्रिपेयर फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड के अंदर जो वो की है तब्दीलियां, ऑस्ट्रेलिया ने जो तीसरा ओडीआई खेला जाना है उसमें उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई शायद पाकिस्तान से हमारा जो है वो फाइनल ना ही बने, तो उस पर उन्होंने ठीक ठाक प्लेयर्स को बाहर कर दिया। भाई आप है क्या ये क्यों हो रहा है? मतलब आप लोग किस तरह अलाउ कर देते हैं दूसरी टीम को कि वो अपनी जो है ना चीजों की प्रैक्टिस कर ले और अपनी जो है ना बच्चों को आपके अगेंस्ट उतार दें। तो आपने भी तो प्रैक्टिस करनी है चैंपियंस ट्रॉफी की, आपने भी तो चीजें गेज करनी है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो वो आप बच्चों के अगेंस्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट करेंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि आप कहां खड़े हैं? क्योंकि ये तो बच्चे आ गए हैं आपके सामने। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को इतना हल्का समझ रहा है या उनको अपने नौजवान क्रिकेटर्स पर भरोसा है या पाकिस्तान के साथ ये मजाक चलता है? उन्होंने वनडे सीरीज में जो खिलाड़ी शामिल थे उनमें से 5 मजीद चेंज कर रहे हैं। वो अनाउंस कर दिया ऑफिशियली अनाउंस के तीसरे वनडे मैच के लिए ये 5 खिलाड़ी नहीं होंगे। वो मेन कंसर्न है कि भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज हमने खेलनी है, वो हमने कैसे जीतनी है, इसलिए सारा तैयारी उधर की तरफ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सी टीम मैदान में उतार दी है और पाकिस्तान के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे पाकिस्तान को, और क्योंकि इंडिया के साथ उनकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने जा रही है तो उससे इतना अरसा पहले जो है वो बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। अब उनके तो T20 की भी जो साइड है उसमें 4 प्लेयर सिर्फ वो हैं, वो जो वर्ल्ड कप की साइड में थे। टिम डेविड होंगे, इंग्लिश होंगे, मैक्सवेल होंगे और स्टोइनिस, एक ये 4 प्लेयर हैं, बाकी तो सारे उन्होंने ले लिए हैं। तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप लोग को यही लोग मजाक में लेते हैं, आप लोग को सीरियस अब कोई दुनिया में लेता नहीं है। तो आप लोगों ने अपने लिए मुश्किलात खुद ही खड़ी की हैं। बड़ी खबर यह आई है कि जो ओडीआई सीरीज का तीसरा मैच है उसमें 5 बड़े प्लेयर्स को बाहर कर लिया गया है और 5 नए प्लेयर्स को ऐड किया गया है और कप्तान भी बदल दिया गया है। नया कप्तान है जो कि तीसरे ओडीआई में होगा। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान शुरू होनी है टेस्ट फॉर्मेट की, उसके लिए उनके तमाम बड़े और टॉप प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की मौजूदा टीम को ज़्यादा डेंजरस तस्वर नहीं कर रही अपने लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी टीम हो अपने मुल्क में नहीं हारना चाहती और उन्हें यकीन है कि उनके जो सेकंड स्ट्रेंथ के प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे और T20 सीरीज़ के लिए काफ़ी होंगे। तो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को खेलना क्या उनकी बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ की तैयारी नहीं है? मतलब नसीम, शहीन, हारिस, हसनैन, आमिर जमाल, ये हमारे 5 अहम बॉलर हैं यार। आप उनको उनके खिलाफ खेल के अपने बल्लेबाजों को तैयारी नहीं समझते? या आपका फ़र्ज़ क्या पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा हो हमारे बल्लेबाजों को, तो ये उनकी तैयारी नहीं होगी? अब वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ को इतना सीरियस ले रहे हैं और जो सीरीज़ खेल रहे हैं उसको इतना वो हल्का ले रहे हैं। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान की टीम में ये बच्चे डालो, बच्चे डाल दिए उन्होंने, उनका इनके साथ खेलें आप मेन। लेकिन सच्चाई यही है कि अब आपकी टीम कहीं भी जाती है तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग आपको एक डेवलपिंग टीम लेते हैं कि जब आपकी टीम कहीं टूर करती है या आपके घर में कोई खेलने आता है, अगर आईसीसी का इवेंट ना हो तो वो अपने यंगस्टर्स खिलाते हैं, वो आपको लेते हैं टीम डेवलप करने के उसमें। जिस तरह हम जिम्बाब्वे को लेते हैं ना कि जिम्बाब्वे आ गया तो हमने जो है ना अपने नए बच्चे डालने हैं और उनको चेक करना है। इसी तरह जो पहली 4 टीमें हैं ना वो आपको इसी तरह ये ट्रीट करती हैं कि आपके ये प्लेयर्स आ गए हैं, ठीक है, उनको पता है कि क्या किस कैलिबर की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो अपने सारे प्लेयर्स पुल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, और अपने जो नए खेप होती है वो आपके अगेंस्ट वो उतार देते हैं और अपनी खेप चेक करते हैं आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। तो इससे आपकी तैयारियां रुक जाती हैं। हमारी एक ऑब्वियसली उस तरह की टीम नहीं है कि जिस तरह की सी टीम कह लीजिए या बी टीम कह लीजिए उन्होंने
मैदान में उतारी है। मसला यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान को भी ये बी टीम मैदान में उतारनी चाहिए थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे मेन प्लेयर्स को बेंच कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। तीसरे ओडीआई और टी20 में तो स्क्वाड पहले से भी उन्होंने हल्का ही रखा हुआ था, हल्का हल्का स्क्वाड होगा। तो उसमें उन्होंने नया कप्तान जॉश इंग्लिश, जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको बना दिया कप्तान। क्या तीसरे मैच में वो कप्तानी करेगा और टी20 की भी कप्तानी वही करेगा। अब नया कप्तान है और पाकिस्तान, अब ये एडिलेड वाला, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया वालों ने उन्होंने कहा कि भाईजान जब हम दूसरा मैच खेल के कॉन्फिडेंट वो लग रहे हैं ना, वरना इवन पहले कहा जा रहा था कि टी20 में खाली ये नहीं होंगे और जाहिर स्क्वाड भी अनाउंस किया गया था तो टी20 में नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया गया कि थर्ड ओडीआई में भी ये नहीं खेलेंगे। ना ही मिचेल स्टार्क होंगे, ना कप्तान पैट कमिंस होंगे, हेजलवुड भी नहीं होंगे, स्टीवन स्मिथ, लेबुशेन, कोई भी नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने जोश इंग्लिश को अपना अगला 30th ओडीआई कप्तान अनाउंस कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया के 30वें ओडीआई कप्तान होंगे। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी इनको आज अपना टी20 का कप्तान भी अनाउंस कर दिया और ये ऑस्ट्रेलिया के 14th टी20 कप्तान होंगे। वो अपने बच्चे आपके आगे रख देते हैं और वो कहते हैं जाओ खेलो, क्योंकि खाना पूरी है। ठीक है यार, आईसीसी ने आपको टूर दिया हुआ है, आप आए, ये 3-4 मैच हैं, खेलें और आप चले जाएं। इसमें ये हो जाएगा कि हमें अपने प्लेयर्स का पता लग जाएगा किस यंगस्टर को खिलाना है, किसको नहीं। और आपकी सीरीज का लोगों के लिए टीवी पे बयान जो मर्जी दे दें, आके जितना मर्जी जो है ना लाली लोपो कर लें चीजों को, लेकिन अब वो चीजें नहीं है आपकी। अब लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर ही नहीं है, फाइटर्स ही नहीं है जो जाके मैच ही डालें। फाइटर्स नहीं है जिनको पता लगे उनको जाके कि नहीं यार, अगर हमने जो है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने मेन प्लेयर्स ना खिलाए तो ये पाकिस्तान हमें ह्यूमिलिएट करेगा, हमें एम्बेरस करेगा। पाकिस्तान की अवाम इनके पीछे खड़ी हुई है और पूरी दुनिया में हमारी जग रसाई होएगी। ऐसा अब नहीं सोचती है इंटरनेशनल टीम आपके अगेंस्ट। उनको यही होता है कहीं ना कहीं कि यार कोई बात नहीं, हार भी गए तो इनके अगेंस्ट खैर है, लेकिन उनको ये भी उम्मीद होती है कि उनकी ए साइड भी आपको कहीं ना कहीं टफ टाइम देगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बीजीटी सीरीज के लिए पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज को अहमियत नहीं दे रहा है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला के जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि बीजीटी और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलियन सीरीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और क्या रिएक्शन दे रहा है। ना तो ओडीआई सीरीज के तीनों मैच में ये थे, ओडीआई का ये चैंपियंस ट्रॉफी भी इस दफा खेली जानी है, ये फॉर्मेट है। और जब आप ओडीआई क्रिकेट का भी एक बड़ा आईसीसी का इवेंट आना है, 3-4-5 महीने रह गए हैं, बल्कि उसके 4 को महीने रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हाँ जी हम सारे मैचेस खिलाएं अपने प्लेयर्स को। लेकिन उन्होंने देख लिया हमारा स्टार कमिंस वगैरह सारे मतलब अच्छी फॉर्म में है। अब इस मैच में हेजलवुड भी जुड़ जाएगा। अब स्टार कमिंस, हेजलवुड, उनका जो वर्ल्ड कप वाला रिकॉर्ड है, वो मतलब जो स्क्वाड है, वो अगर आप ये ओडीआई देखो तो उस लिहाज से कुछ खास इंपॉर्टेंस तो नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी की जो तैयारी कर रही है ना, तैयारी है, एक होना तैयारी होना और एक आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलना। अगर बॉर्डर गवास्कर ये जीतते हैं तो इनको आईसीसी इवेंट WTC का फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। वो ज्यादा अहमियत है एज कंपेरिजन। आप तैयारी की बात करो, तैयारी इनकी और भी ओडीआई है, वो तैयारी तो हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अब टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले भी ये डिसीजन लिया था। और अगर आपको याद हो तो एशेज से पहले भी हमेशा ये डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा नहीं खाली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, ये हमेशा से ही ऐसा करते हैं। टीम है वो सारी पूरी की पूरी खेलेगी पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो जाहिर है कि कॉन्फिडेंट है कि हम अगला मैच ही जब जीत जाएंगे सीरीज अपने नाम कर लेंगे और फिर हमें तीसरे मैच में उतारने की जरूरत तो नहीं है। उन्होंने दूसरे मैच का रिजल्ट का इंतजार भी नहीं किया। क्या दूसरे मैच का रिजल्ट आ जाए, चलो देखते हैं। पाकिस्तान सरप्राइजिंगली थोड़ा सा क्लोज आ गया था ये पिछले वाले मैच में। ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर दे वर इन अ पोजीशन कि हम मैच जीत भी सकते थे। लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया दे आर कॉन्फिडेंट साइड।